नमस्कार साथियों, परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, वर्ण प्रकरण पर बात कर रहे थे और वर्ण प्रकरण में हमने सबसे पहले स्वरों को पढ़ा, स्वरों की परिभाषाएं देखी और उसके पश्चात स्वर से संबंधित विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उसके पश्चात जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे स्वर से संबंधित उन पर हमने चर्चा की, उनको देखा, समझा और संभावित प्रश्नों पर भी जिक्र किया। आज हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा दोस्तों व्यंजन। किस पे बात करेंगे? व्यंजन पे। व्यंजन वो नहीं, व्याकरण वाले व्यंजन। कौन से व्यंजन? व्याकरण वाले व्यंजन। हाँ, वो अपने घर की बात है। तो बताइए, स्वर किसे कहा हमने? जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। जो स्वरों के सहयोग से उच्चारित हुई थी उन ध्वनियों को क्या कहा हमने? व्यंजन कहा। क्या कहा? व्यंजन कहा। आइएगा मैं एक व्यंजन लेता हूँ और व्यंजनों में देखते हैं, चाहे कोई सा भी वर्ण हो। एक वर्ण लेता हूँ मैं क, एक लिया मैंने च, एक लिया मैंने ट। बताइए इनके नीचे हलंत क्यों लगाया? हलंत क्यों लगाया? क्योंकि ये अपने आप में अधूरे हैं। कैसे हैं? अधूरे हैं और इनको अधूरा प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क। क्या हो जाएगा? क। जब इसमें मैं किसी स्वर का समावेश कर दूंगा, किसी स्वर का सहयोग ले लूँगा, तो बताइए क्या बनेगा? क। क्या बनेगा? क। क्या बना? क। देखिए उच्चारण में बदलाव आया। क। इसको मैंने क्या कहा? क, क, च, ट। लेकिन जब इसमें ये स्वर मिल गया तब इसका उच्चारण हुआ क। क्या हुआ? क। ठीक ऐसे ही एक और लेते हैं हम। इसी में हम लगाते हैं, इधर की मात्रा लगाते हैं दोस्तों, कि। कि, कि। बताइए उच्चारण बदला कि नहीं बदला? बदला। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? ये च और ये च, ये ट और ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा ट। क्या हो जाएगा? ट। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। आइए परिभाषा लिखते हैं। बताइए क्या परिभाषा हो जाएगी? सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? व्यंजन। क्या देख रहे हैं? व्यंजन। वही जो आप नहीं समझ रहे हो, हम व्याकरण वाले व्यंजन की बात कर रहे हैं। चलिए क्या परिभाषा समझिए और क्या सीखा हमने? हमने सीखा है दोस्तों, वह वर्ण जो स्वर ध्वनियों, वह वर्ण जो स्वर ध्वनियों की सहायता से, वह वर्ण जो स्वर ध्वनियों किनकी सहायता से? दोस्तों स्वर ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हो अथवा वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों का सहयोग लिया जाता हो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। सामान्यतः व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। इनको हम बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे 33 कैसे होते हैं और इनके आगे कौन से वर्ण होते हैं ये भी हम समझेंगे। तो वह वर्ण जो स्वर ध्वनियों की किसकी सहायता? दोनों स्वर ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हों अथवा वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसका सहयोग लेना होता है? स्वरों का सहयोग लेना होता है।
ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। थोड़ा सा और देखिएगा, मैं लिखता हूँ क, च, ट, त और हो जाएगा अंतिम हमारा प। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ वर्ण लिखे आपके सामने। बताइए ये अपने आप में आधे हैं कि पूरे? आधे। बताओ इनको आधा प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या लगाया? हलंत लगाया। क्या लगाया? हलंत लगाया। ठीक है दोस्तों, हलंत किधर से लगता है? देखिएगा, इधर से जो तिरछी रेखा खींची जा रही है वो क्या है? हलंत। ये इधर से तिरछी रेखा खींची जा रही है वो क्या है? हलंत। हलंत क्यों लगाया? क्योंकि ये वर्ण अपने आप में आधे हैं। कैसे हैं? आधे हैं। देखिएगा इनका उच्चारण क्या हो जाएगा? क, च, ना कि क। देखिएगा क, च, ट, त, प। ठीक है दोस्तों, यह अभी ये शुद्ध व्यंजन है, इनमें किसी भी स्वर का समावेश नहीं है। लेकिन जैसे ही हम किसी स्वर का इसमें समावेश करेंगे, इनका उच्चारण क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इनके उच्चारण में हम स्वरों का सहयोग लेते हैं तो कैसा हो जाएगा? इनका उच्चारण बदल जाएगा। मैंने इसमें मिलाया अ, हम इसमें मिलाते हैं अ, इसमें किसका सहयोग लेते हैं? अ का। इसमें किसका सहयोग लेते हैं? अ का। इसमें किसका सहयोग लेते हैं? अ का। देखिएगा ये क्या हो जाएगा? क। बोलिएगा क, क। अब बोलिएगा यहाँ क, यहाँ क। थोड़ा उच्चारण पर कोशिश करिएगा, सूक्ष्म अंतर है लेकिन समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? च। ये हो जाएगा च। ये क्या है? ट। ये हो जाएगा ट, टमाटर। ट, ट। देखिएगा ये हो जाएगा त, ता। ये क्या हो जाएगा? प, प। ठीक है दोस्तों, बताइए ये किन के सहयोग से बोले गए? स्वरों के सहयोग से। तो क्या लिखा हमने? वह वर्ण जो स्वर ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है या वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों का सहयोग लिया जाता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। सामान्यतः व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। अलग अलग बुकों में आपको बहुत अलग अलग मिलेंगे। कहीं 33 होते हैं, कहीं 43 होते हैं, कहीं 41 होते हैं, कहीं क्या मिलेगा? सब जगह विरोधाभास है दोस्तों। लेकिन सामान्य तौर पर सर्वसम्मति से जो स्वीकृति मिली हुई है वो कितने व्यंजन है दोस्तों? 33। कितने हैं? 33। आइएगा अब हम 33 व्यंजनों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से 33 व्यंजन होंगे और कितने वर्गों में इनको बांटा गया है। आइएगा देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है। बताइएगा हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा होता है? याद करिए कौन सा होता है। चलिएगा लिखते हैं क, ख, ग, घ और ये हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा? अंग। क्या हो जाएगा? अंग। फिर कौन सा है दोस्तों? च, ट, सॉरी क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ और करिएगा, इसका उच्चारण करिएगा। क्या होता है दोस्तों? उच्चारण करिएगा। आप सब जानते हो, बहुत अच्छे से हमने छोटी कक्षाओं में अच्छे से सीखा भी है। बताइए क्या होता है इसका उच्चारण? सोचिएगा क्या होता है? क्या होता है? चलिएगा अच्छी बात है। क्या होता है ये? य। क्या बोला जाता है इसको? य। क्या बोला जाता है? य। ठीक है दोस्तों, बढ़िएगा अगले पे। क, च, फिर हो गया ट, क, च, ट, ट, ठ। ये क्या हो जाएगा? ड। ये क्या हो जाएगा? ढ। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ण। इसी के साथ साथ एक इसका समवर्ती व्यंजन भी मिलता है, ड़ और ढ। क्या हो जाएगा? ढ। क्या हो जाएगा? ढ। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? क, च, ट। अगला वर्ग कौन सा है दोस्तों? त। कौन सा है? त। बताइए क्या हो जाएगा? त, थ, इसके पश्चात ध, ध और हो जाएगा न। कौन सा हो जाएगा? न। फिर उसके पश्चात क, च, ट, त, फिर हो जाएगा प, फिर फ, फिर ब, भ और म। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास कितने व्यंजन हो गए? 1 2 3 4 5।
बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन है? 1 2 3 4 5। ठीक है, बताओ इसे किस नाम से जाना गया? ये कौन सा वर्ग है? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क वर्ग। क्या हो जाएगा? क वर्ग। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? च वर्ग। ठीक है, पूछ लिया जाए च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? च छ ज य। कौन सा हो जाएंगे? य। ठीक है, पूछ लिया जाए ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन हो जाएंगे? तो ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे? तो त थ द ध न। और प वर्ग में कौन से हो जाएंगे दोस्तों? कौन कौन से हो जाएंगे? प फ ब भ और म। ठीक है दोस्तों, बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। ठीक, तो पांचों वर्गों के जो वर्ण हो जाएंगे वो जाएंगे 25। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं य र ल और व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद श श स और ह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी आ जाती है? 33। कैसे? देखिएगा क वर्ग में कितने हैं? 5। च वर्ग में कितने हैं? 5। ट में कितने हैं? 5। त में कितने हैं? 5। प में कितने हैं? 5। पचम 25, 4 ये और 4 ये, कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। सामान्य रूप से हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी आती है? 33। ठीक है, बताइए वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। क वर्ग में कितने हैं? 5। बताइए क वर्ग का पहला कौन सा हो जाएगा? ये। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये। तीसरा कौन सा हो जाएगा? ये। चौथा कौन सा हो जाए, सॉरी दोस्तों, पांचवा कौन सा हो जाएगा? ये, माफ करिएगा, पहला, दूसरा गलत लिख दिया हमने। ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा पांचवा। बताइए व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं कि पूरे? आधे। इनको आधा प्रदर्शित करने के लिए हलंत लगाया जाता है। किधर से? इधर से। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, हलंत इधर से लगता है दोस्तों। किधर से लगता है? इधर से। देखिएगा इधर से, क्योंकि हमारी हिंदी वर्णमाला या हमारी जो देवनागरी लिपि है इसमें वर्णों को आधा करने का तरीका एक ये भी है। बताइए आधा वर्ग हुआ, इसे आधा प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या लगाया? हलंत। क्या लगाया? हलंत। ठीक है दोस्तों, ये हमने इन सबको आधा कर दिया। ठीक, ये हमारी वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो श्र त्र ज और श वो भी तो व्यंजनों में आते हैं। बिल्कुल, व्यंजनों में आते हैं और सबसे अंत में उन्हीं को पढ़ा जाता है। और जे हमने क्या सबसे अंत में सीखा है दोस्तों? कहाँ सीखा है? सबसे अंत में सीखा है। ये अंतिम व्यंजन होता है ऐसा हमने सीखा है, लेकिन ये अंतिम नहीं होता है, इनको अंतिम में ही पढ़ा जाता है। जो श्र और वो कक्षा वाला श और त्र और ज, ये चारों क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं और इनका जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं वर्णों में से होता है। किन में से होता है दोस्तों? इन्हीं वर्णों में से होता है। इस कारण हम इनको व्यंजनों में लिखते तो व्यंजनों में ही है, लेकिन हम अंतिम व्यंजनों में इनको नहीं पढ़ते हैं। हाँ, लिखते अंतिम में है, लेकिन हम इनको अंतिम में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनका निर्माण ये जो व्यंजन है इन्हीं दो व्यंजनों के मेल से होता है। अब ये कैसा होता है? जब हम इनको लिखेंगे उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आया हमारे पास सामान्य रूप से 33 व्यंजन। कितने आए? 33 व्यंजन। कितने आए? देखिएगा 33 व्यंजन कैसे हो गए हमारे पास? क ख ग घ ङ। क वर्ग में कितने हैं? 5। दोस्तों एक बात का और ध्यान रहे आपसे कि ये जो वर्णों का क्रम है ये क्रमबद्धता से है दोस्तों। आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हो कि क को तो यहाँ लिख दिया, ख को यहाँ लिख दिया, च को यहाँ लिख दिया, क को यहाँ लिख दिया, ट को यहाँ लिख दिया, क को यहाँ लिख दिया। ऐसा नहीं होता। हम इन व्यंजनों का जो अध्ययन करते हैं वो व्यवस्थित रूप से करते हैं और क्रमबद्ध रूप से करते हैं। सबसे पहले के आएगा, फिर च आएगा, फिर ट आएगा, फिर त आएगा, फिर प आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इनका जब अध्ययन करते हैं तो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। और इसके पश्चात पूछ लिया जाए आपसे क वर्गीय व्यंजन कौन सा है? आपको ये जो वर्णमाला की जो लिखावट है
या इनका जो क्रम है ऐसा का ऐसा ही आपको याद रखना है, क्योंकि इन सब की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, हम जब संधि पढ़ेंगे तब इन सब का हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने वाली है दोस्तों। तो आप बहुत अच्छे से इनका क्रम ध्यान रखें, पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है और पांचवे पे कौन सा है। क वर्गीय व्यंजन कौन सा है, च वर्गीय व्यंजन कौन सा है। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत सी बार बहुत साधारण प्रश्न पूछ लिया जाता है, हम बहुत मोटे मोटे या कहें कि बहुत गहरी जानकारी में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सामान्य जानकारी होती है दोस्तों उससे विचलित रह जाते हैं, उससे भटक जाते हैं और कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह के सामान्य प्रश्न भी हमें दिखाई दे जाते हैं और संभावनाएं गलत होने की बन जाती है। कैसे बन जाती है, गलत होने की संभावनाएं बन जाती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि क वर्गीय व्यंजन कौन सा है, च वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं और ट वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, त वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, प में कितने व्यंजन हैं और य क्या है और श क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं इनके नामकरण की ओर। हमने व्यंजन देखे, व्यंजनों की संख्या देखी, वर्ग देखे, एक वर्ग के व्यंजनों की संख्या देखी, और ये हमारे पास इस प्रकार से कितने हो गए दोस्तों, 33 व्यंजन। एक बार और देख लीजिए आप, देखिए क वर्ग में कितने हैं 5, च में कितने हैं 5, पंचम वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी 25, 4 ये और 4 ये, 4 4 8, 25 और 8 कितने हो जाएंगे 33, कितने हो जाएंगे 33। ठीक, हमारे पास ये आगे 33 व्यंजन। अब हम इनका करते हैं नामकरण और इनसे बनने वाले प्रश्नों पर विचार।